सानन्दमानन्दमनेव वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का जो रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को जरूर ही जानना चाहिए। जिस भक्त ने शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि का महत्व जान लिया वह शिव का प्रिय भक्त होकर शिव का ही हो गया। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यानपूर्वक सभी मनुष्यों को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। शिवरात्रि के महत्व का वर्णन शिव पुराण में शिवजी ने स्वयं किया है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों में सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इस पुराण को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांट दिया। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। शिव महापुराण में 7 संहिता है और कुल 24,000 श्लोकों में शिव जी की कथा, पूजा की विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य सब समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों में सभी पुराणों की रचना की थी और द्वापर युग में इसे महर्षि ने 18 भागों में बांट दिया था। तो आइए जानते हैं इस लेख में शिव पुराण की कुछ बातें। एक बार ऋषियों ने पूछा इस रहस्य के बारे में। एक समय की बात है जब ऋषियों के बीच सूत जी पहुँचे तो ऋषियों ने सूत जी का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया और उनसे शिव जी के रहस्य को बताने का अनुग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग रूप में केवल महादेव की ही पूजा होती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में भगवान शंकर की पूजा ही की जाती है। ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी ने कहा कि इसका उत्तर तो खुद शिव जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिव ने बताया था और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा है वह सब उसी प्रकार से मैं तुम सबको बताता हूँ। उस समय सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं वह सकल यानी साकार रूप में हैं, लेकिन एक महादेव शिव जी ही ब्रह्म रूप में होने से सकल और निष्कल यानी निराकार रूप में माने जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार दोनों रूपों में होती है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था अनुनय विनय। वेदों में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद देवता शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से आग्रह किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस विवाद का अंत किया जाए। शिव जी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे। इस स्तंभ के आदि का न अंत का कुछ पता ही नहीं था और उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगा दीजिए। जो इस आदि के अंत का पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर शिव जी ने अपने परब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। कथा अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव के पूजा योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का आग्रह किया था। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की थी। फिर उसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिव जी के निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा की थी। दूसरा तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापिंड का अधिक प्रकोप हो गया था। आदिमानव को यह रुद्र शिवलिंग का आविर्भाव देखा। जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हुए हैं।
शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और इससे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह से अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव के समस्त जग के मूल हैं। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृति में चिन्ह या प्रतीक भी होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देवादिदेव भी कहा जाता है, उन्हें महादेव कहा जाता है, उन्हें देवों के देव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कोई रूप ना होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक हैं। भगवान शिव प्रतीक है आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तीसरा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण धरती पर मूर्ति का पूजन का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर से निराकार स्वरूप की कल्पना करके शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही कहा जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाए जाने लगी। शिवलिंग का महत्व, शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, जिसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, ना ही इसका कोई प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग में के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसीलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। लिंग शिव का ही निराकार रूप है। मूर्ति रूप में शिव की भगवान शंकर के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। आदिकाल से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन है। सभी देवी देवता में शिव ही एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनके शिवलिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया था। शिव का कंठ विष पीकर नीला रंग का हो गया था। वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह, जो उनकी ऊर्जा थी, जो उनका ताप था, वह बढ़ गया था। उस दाह से शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्य, हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई में पत्थर से बने लिंग और योनि मिले। यहाँ तक एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ में पौधा निकलते हुए दिखाया गया था। ऐसा प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति को पूजते थे। उस सभ्यता के लोग मानते थे कि संसार और उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चली आ रही है। शिवलिंग बताता है कि इस संसार में केवल पुरुष और केवल प्रकृति का वर्चस्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। तो यह थी दोस्तों शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा करते हैं कि आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महादेव आप सभी का कल्याण करें। आप सभी को शिवरात्रि की अग्रिम बधाई।